सच्चा धर्मात्मा। राजा धर्मदेव बहुत ही प्रजावत्सल राजा थे। वे हमेशा राज्य की जनता की भलाई के बारे में कोई न कोई निर्णय लेते रहते। एक बार उनके पड़ोसी राज्य के राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के पश्चात उसके बड़े बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया गया, लेकिन वह इस पद के योग्य न निकला। नए राजा के कुकृत्यों से प्रजा बहुत परेशान रहती। यह देखकर राजा धर्मदेव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दुनिया से जाने से पहले अपना योग्य उत्तराधिकारी जरूर चुनेंगे। इसके लिए उनके दिमाग में एक युक्ति सूझी। राजा ने अपने तीनों बेटों की योग्यता को परखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने तीनों बेटों को किसी सच्चे धर्मात्मा की खोज करके लाने का आदेश दिया। तीनों बेटे सच्चे धर्मात्मा की खोज में निकल पड़े। सबसे पहले बड़ा बेटा एक सेठ जी को अपने साथ लेकर राज दरबार में लौटा। उसने सेठ जी के गुणों का बखान करते हुए बताया कि यह खुलकर दान देते हैं। इन्होंने राज्य में अनेक मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई हैं। ये बात सुनकर राजा ने सेठ को ससम्मान विदा कर दिया। दूसरा बेटा एक ब्राह्मण को अपने साथ लाया। उसने बताया कि ये पंडित जी वेद शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान हैं और खूब व्रत उपवास रखते हैं। अब राजा ने पंडित जी को भी सम्मान सहित विदा कर दिया। तभी तीसरा बेटा एक सीधे साधे व्यक्ति के साथ लौटा। उसने बताया कि यह व्यक्ति सड़क हादसे में घायल होकर तड़प रहे एक बुजुर्ग की सेवा कर रहा था। जब मैंने इससे पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसने बताया कि बीमार व घायल की सेवा करना इसका धर्म है। तब राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम धर्म कर्म करते हो? तो उसने कहा कि महाराज, मैं तो अनपढ़ प्राणी हूँ। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही सिखाया था कि मुश्किल में फंसे किसी ज़रूरतमंद प्राणी की सेवा सहायता से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अब राजा को भली भांति ज्ञात हो गया था कि तीसरा पुत्र ही राजगद्दी के योग्य है। उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की सृष्टि की निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला ही सच्चा धर्मात्मा है। अतः धर्म का दिखावा करने से नहीं, बल्कि धर्म को जीवन में सही प्रकार से धारण करने पर ही भगवान हमसे खुश होते हैं। इसलिए सृष्टि के निसहाय प्राणियों की यथासंभव मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल जुबानी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें।